सिंह साहब, चुनाव के दिन टीवी चैनल जिस तरह से कांग्रेस आप कमबैक कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं एक चैनल देख रहा था और थोड़ा वो आप परस्त वो चैनल है, और आपको याद होगा वो वही चैनल है कि अपने कॉन्क्लेव के लिए इस नालायक के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा था। तो उन्होंने शुरू से ही इसको प्रधानमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ये नालायक निकला तो फिर, लेकिन फिर भी उनका मुहिम बंद नहीं हुआ है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि वो जो टिकर चला रहे थे कि विल कांग्रेस एंड आप मेक अ कमबैक, ये पूरा शरारतपूर्ण था। लेकिन देखिए, आज की मीडिया से आप इससे ज़्यादा आप उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। साहब, एक बात बताइए कि आज मोदी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दो ही व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है, दो क्रिमिनल्स का। वो उन्होंने क्रिमिनल शब्द नहीं कहे, एक चार्ल्स शोभराज और एक ये आपका अरविंद केजरीवाल। अब आप पूछेंगे कि मैं इसको क्रिमिनल का क्यों दर्जा देता हूं, तो ये केवल शराब घोटाले की बात नहीं है, एक शराब घोटाले की बात नहीं है। इन सर्टन वेज ही इज वर्स देन चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था। ये तो राष्ट्रवाद की आड़ में और डेमोक्रेसी की आड़ में इस आदमी ने आपके रिपब्लिक पर ही असॉल्ट किया था। याद कीजिए 2014 का 26 जनवरी का के समय, उस पीरियड में इसने कहा था कि मैं ऐसे रिपब्लिक पर विश्वास नहीं करता हूं, एज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जब इसने धरना किया था और ये आह्वान दे रहा था लोगों को कि यहां पर इकट्ठा हो जाइए, हम रिपब्लिक डे परेड में नहीं बिलीव करते। तो ये चार्ल्स शोभराज क्या, ये दुनिया का जो सबसे, तिहाड़ में जो सबसे गंदा क्रिमिनल होगा ना, जो सबसे गंदा क्रिमिनल, जो सबसे गिरा हुआ, जो सबसे नीच, उससे भी बड़ा ये क्रिमिनल है। और आप यही नहीं, खालिस्तानियों के साथ ये आईएसआई से पैसा ये लेता है, ठीक है ना। जो पिछला लाल किले पे असॉल्ट हुआ था ये सो कॉल्ड फार्मर्स के द्वारा, उसमें भी इसका इनडायरेक्ट हाथ था। और ये लोग क्यों भूल जाते हैं? आपको याद है, इसी ने एक गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को ऐसे सेटअप किया था कि उसने फांसी, इसके सामने, इसके आंखों के सामने फांसी लगा के वो लटक गया था। फिर उसके बाद आप वो याद करें कि वो एक सर्विसमैन था, वो टेरिटोरियल आर्मी का था, उसका नाम था ग्रेवाल। उसको इन्होंने इस तरह से मैनिपुलेट किया कि उसकी सुसाइड इन्होंने मैनिपुलेट की, और ये बस इनको दिखाना था कि देखो फार्मर भी मर रहे हैं और जवान भी मर रहे हैं। तो इनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए माननीय जज साहब ने इनको छोड़ा। अब इनको जैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो अपने इन्होंने अस्तर दिखा दिया। और उसके बाद जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, वो शायद अगर जो महाभारत में हुआ था उसी प्रकार का उनसे कुछ हुआ। काफी कुछ तथ्य आ गए हैं। और उसके बाद ये, मैं बोला नहीं, ये सबसे शातिर क्रिमिनल है, सबसे शातिर क्रिमिनल। अपने बूढ़े माँ बाप को लेके आ गए। अरे सबके माँ बाप बूढ़े होते हैं, हमारी इस उम्र में हम सबके माँ बाप बूढ़े हैं। उसको तुम, जो आदमी उसको पॉलिटिकली एनकैश करने की कोशिश करे, सच सोचो कितना गरा हुआ इंसान है। लेकिन मुझे ये सब, मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं मीडिया के नैतिक पतन से और जुडिशरी के नैतिक पतन से। मीडिया का नैतिक, मैं बच्चों को सबको एडवाइस करूंगा कि कभी न्यूज चैनल मत देखना। एक पापी, एक क्रिमिनल का जो इंटरव्यू चला है, जो शराब घोटाले में है, जो औरत पर असॉल्ट करा है, उसका तुम इंटरव्यू चला रहे हो। और यहां पे तुम वो सेलेक्टिव, वो एंगर दिखाते हो कि पुणे में हो गया तो बड़े गुस्से में हो तुम, उधर नुपुर शर्मा के साथ हो गया तो तुम बड़े गुस्से में हो। उस समय तो बड़ा आपने गुस्सा दिखाया था, अब कहां गुस्सा तुम्हारा चला गया? तो ये किसको आप लोग बेवकूफ बना रहे हो? ये भारत के न्यूज चैनल्स के कारण मैं बता रहा हूं
हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। मैं सभी न्यूज चैनल्स के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनमें से कुछ नालायक हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरव्यू चलाने के नाम पे तो सारे थे। दूसरा कि आप जब इसको पेरोल दिया गया, कम से कम ये तो समझ में आनी चाहिए दोनों मीडिया को और जुडिशरी को, और इसको इन्होंने वो क्या बोला कि ये इंटरिम बेल, अब पता नहीं ये पेरोल है कि इंटरिम बेल है। दिस हैज कम विद सर्टेन कंडीशनैलिटीज, और वो कंडीशनैलिटी होता है गुड कंडक्ट। अब बताइए कि किसी महिला का को बेआबरू किया जाए, उसके खिलाफ हिंसा हो, और आप मतलब ये गुड कंडक्ट है, और मीडिया को ये गुड कंडक्ट लगता है। ये मीडिया, जो मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ वो वकील जो है जो उसने गंदा रास्ता दिखाया जज बनने का, वो वकील सबके सामने वो बड़ी इज्जत की जिंदगी जी रहा है, और यही मीडिया वाले उसको रोज बैठाते हैं, और अंग्रेजी मीडिया तो उससे ज्यादा खुश होती है, और जज साहब के सामने वो रोज सामने होता है। मेरे सामने अगर ऐसा कोई चरित्रहीन आदमी अगर सामने खड़ा हो जाए, मैं उसको धक्के मार के बाहर कर दूंगा। मैं मैन हु हैज नो कैरेक्टर, जिसने जुडिशरी का सबसे गंदा नमूना पेश किया, एंड ही एंजॉयज रिस्पेक्टेबिलिटी। तो ये इस नैतिक पतन का ये जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा के समय तो आपको बड़ी गुस्सा आ गया था, और वो उसमें भी वो जो उसने बोला जो लिखा हुआ है वो बोला, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, किस रिएक्शन में उसने बोला, वो तो किसी ने नहीं बोला। तो ये सब नौटंकीबाज है। इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, दे आर ऑल मेड अप, ये ना। अरे हाउ सैड, हाउ अनफॉर्चुनेट। एक मैं देख रहा था एक डिबेट, तो एक प्रवक्ता थे किसी पार्टी के, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया रिएक्शन में कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रही। अब वो जो एंकर साहिबा है, अपने वापस लीजिए। अरे यार, एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है। अगर तुम इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो, वापस लीजिए, आप उठ के जाइए। तो वो क्या बोलेगा? तो जाओ पाकिस्तान पे अटैक करो। मुशर्रफ ने भी बोला था कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, लेकिन जब मुशर्रफ आएगा तो वही चैनल अगर तो वो तो 72 हूरों के पास चला गया। उसको आप और इसी कॉन्क्लेव ने उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो इतनी इज्जत बख्शी जैसे कि भारत का राष्ट्रपति हो। तो ये मैं यही कहूंगा कि हमारा ये इस तरह का मैंने नैतिक पतन मैंने नहीं देखा है, और इस नैतिक पतन का जिम्मेदार हमारा मीडिया है, बोथ पार्ट ऑफ द मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ये आपका जो ऑडियो विजुअल मीडिया, टेलीविजन मीडिया। शुक्र कीजिए कि आज सोशल मीडिया है, और मुझे तो लगता है मुझे कोई भी चीज समझने की जब मैं कोशिश करता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं। इनको क्या है, इतना बड़ा वो रियासी का वो हो गया, प्रेसिडेंट का वो हो गया, उसके बाद स्लोवाक के प्रेसिडेंट का हुआ है अजरबैजान में। इनके पास है फुर्सत कि उस पर डिस्कशन करें? तो ये बताइए कि ये मीडिया को देख के कौन सा बच्चा एजुकेट हो रहा है? लेकिन वो ये जरूर देख रहा है कि एक केजरीवाल जैसा क्रिमिनल, पापी, पॉलिटिकल इन पॉलिटिकल गार्ब, उसको जब इज्जत मिल जाएगी तो वो यही रास्ता वो भी चुनेगा। और ऐसा हुआ है कि कई ऐसे
नोटोरियस क्रिमिनल्स को मीडिया ने इतनी इज्जत बख्शी कि कई लोग उसके फुटस्टेप्स पे चल पड़े। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, फिर से मैं अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को न्यूज चैनल से उनको वंचित रखिए, उनको वंचित रखिए, नहीं तो आपके बच्चे भी केजरीवाल की तरह बन जाएंगे और उस वकील की तरह वकील बन जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता था। मेरी सबसे यही अपील है।